जी जनाब, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टाइम आउट विद एहसन खान। आई होप हमेशा की तरह आप जहां जहां भी हैं बिल्कुल खैरियत से खुश हैं। जनाब, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ऐसा करते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम रोशन कर जाते हैं। लेजेंडरी, आइकॉनिक, ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं और फिर उन जैसा कोई दूसरा नहीं होता। इतने लाखों, हज़ारों, करोड़ों में ये लोग स्टैंड आउट करते हैं। आप सोचिए कि इनके काम के पीछे कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन, कितनी डिटर्मिनेशन, कितनी दुआएं होती हैं। फिर उसकी वजह से इनके काम में इतनी बरकत होती है कि क्या काम होता है लोगों का कि वो अपनी गेम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको वो हमेशा याद भी रहते हैं और आपके दिलों में हमेशा जगह बना के हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। जनाब, ऐसे ही दो आइकॉन्स जो कि लिविंग लेजेंड्स हैं, हमारे ज़बरदस्त स्टार्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, हमारे साथ आज मौजूद हैं। उन दोनों से बातचीत होगी, आपसे मिलवाऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब जनाब जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और आज मैं हमेशा की तरह तो नहीं, हमेशा की तरह से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज दो ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग, ऐसे आइकॉन्स, ऐसे सुपरस्टार्स, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले लोग मौजूद हैं जिनको देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। और जब आप किसी को हमेशा से देख रहे, लाइक वो कहते हैं ना, आंख खोलते आपने कोई स्टार्स या आइकॉन्स, कोई प्लेयर्स जो आपको बड़े पसंद, उनको देखा हो और फिर जब आप उनसे जब भी मिलते हैं तो यू फील कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। उनके साथ खड़े होके, उनसे बात करके, उनकी बातें सुन के, उनसे मिल के, एंड व्हेन स्पेशली यू आर टॉकिंग टू देम ऑन द शो, चिट चैट करेंगे, तो आप सोचिए कि मेरी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है। आप लोगों की एक्साइटमेंट का लेवल भी यही होने वाला है। पहला सुपरस्टार जो मैं बुलाने जा रहा हूं, ही इज ब्रिलियंट। स्क्वॉश की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर। समझ गए होंगे मैं किनको बुलाने जा रहा हूं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जहांगीर खान। जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, प्लीज बैठिए। इट्स सो गुड टू सी यू, हमेशा की तरह। और प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए। आपको मैं ये ऑन एयर कहना चाहता हूँ जहांगीर भाई, क्योंकि हम लोगों ने तो वो कहते हैं ना, आंख खोलते अगर हमने कोई स्पोर्ट्स में जब किसी को देखा और पाकिस्तान का एक चैंपियन जो पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, रिकॉर्ड नहीं किसी ने तोड़ा, वो आप, यानी यू आर सो माशाल्लाह बिग बट यू आर सो हम्बल। दिस इज अमेजिंग यार, क्या बात है यार, क्या बात है। आपके साथ ही हमारे एक और सुपरस्टार मौजूद हैं, उनकी भी जो गेम है वो तो उसके तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया दीवानी है और उन जैसा बॉलर हिस्ट्री में नहीं है, ये मेरा दावा है। ही इज द वन ओनली वकार यूनुस। good to see you, good to see you, buddy. So good to see you वकार भाई। Good to see you. प्लीज बैठिए। कैसे यार, आपको पता है मैं कभी अपने शो में ना इतना ओवरवेल्म्ड या ऐसा नहीं होता कि यार पता नहीं कौन आ गया, मतलब मुझे होता है अच्छा यार सब अपने दोस्त हैं, लेकिन आप दोनों का जब मैंने नाम सुना तो मैंने सोचा यार मैं इन दोनों से कैसे मजाक कैसे करूंगा, क्योंकि वो दिल में इतनी रिस्पेक्ट है यार आप लोगों की, माशाल्लाह। यू आर सच बिग अचीवर्स एंड एट द सेम टाइम ये सो हम्बल कि वो आप लोगों से जब मुलाकात होती है वो लगता ही नहीं कि यार इतने बड़े। तो मुझे लगता है एक कामयाबी का राज ये भी है हम्बल होना। ये He's the man. He's the man, yeah. वेरी वेरी Without a हम्बल। doubt.
I am so happy to be here. First of all, Ahsan, it's good to see you. Thank and I am you. among the two giants actually, to be very honest. नहीं, तो ओ इसलिए नहीं यार, ये जहांगीर भाई को तो जैसे आप बड़े हुए ना देखते हुए, जी हाँ, जी हाँ। हम ये बेसिकली हमारे भी हीरो हैं. सही बात हम है। जब बड़े हो रहे थे, ही वाज दी स्टार, दी Yes, स्टार. yeah, पाकिस्तान का अगर किसी ने सबसे ज्यादा नाम रोशन किया है, अरे। तो ही इज द मैन. और दूसरी तरफ I'm a big fan of yours also. नहीं यार, No, sir. honestly, I'll tell you why. Yeah, okay. वो इसलिए कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे, मैं ड्रामों में इतना नहीं देखता था. ठीक है. बट he's just given me one drama. He said कि यार ये एक दफा देख लो and then you'll be amazed. And that drama is उडारी. अरे यार क्या बात है. और मैंने वो ड्रामा मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन में, 2 या 2.5 दिन में पूरा देखा. यूट्यूब पे उसको सारे उसके क्लिप्स थे. अमेजिंग एक्ट यार. आई एम सो हम्बल्ड यार. इस पे तो म्यूजिक बजाओ जोर से यार. आई एम सो हम्बल्ड यार. Thank you so much. Ahsan is a star now. I'm, you know, like coming from you guys, it means a lot. क्योंकि यार आप लोग तो मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारी तो इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है. लेकिन आप माशाल्लाह, क्योंकि और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यार. मुझे ये बताएं जहांगीर भाई, मुझे अपना शुरू बताएं कि आपने आगाज इस गेम का किस तरह किया, जबकि मैं समझता हूँ कि हमेशा से पाकिस्तान में, मैं क्रिकेट का तो सब दुनिया दीवानी, और क्रिकेट में खुद लोग आके खेलना शुरू करते, लेकिन आपने जो शुरू किया, हाउ डिड, आई मीन ऑब्वियसली योर फादर वाज इन दिस एज वेल, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि आपको तो पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड इसमें काफ़ी मतलब शुरू से रही है. और मेरे वालिद साहब भी खुद वर्ल्ड चैंपियन रहे, फिर मेरे चाचा वगैरह सारे, तो उन्होंने जब डोमिनेट किया है 1950s में, जब तक पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए 3 साल हुआ था, तो वो एक जो कहते हैं ना बात सेट कर दिया. ठीक है. तो वो उसकी वजह से फिर पूरी फैमिली में जितने भी बच्चे जो आ रहे थे, वो उनको लुक अप टू करते थे कि जिस तरह उन्होंने किया, स्ट्रगल की और बाहर गए, फिर सारी चीज अचीवमेंट की. बिल्कुल. तो वो चीज़ें जो है ना फिर वो बच्चों में भी आती गई, ट्रांसफ़र होती गई. और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि जो कोचिंग के लिहाज से कह लें या गाइडेंस के हवाले से कह लें, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पूछना होता था या जो चीज़ करनी होती थी, वालिद साहब वाज देयर एंड गाइडेंस थी, गाइडिंग दे. मगर ये कि इसमें मेहनत बड़ी थी और हर एक ने अपनी जगह पे मेहनत बहुत की है. सो पर्सनल एक रिसोर्स होता है, यहाँ एक हेल्प होती है पूरे सोसाइटी में कहीं ना कहीं, या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट होती है. आपने अपने ओन पे सारा कुछ किया जो भी किया. बिल्कुल, आज भी ऐसी ही है. अच्छा. मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट नहीं मिली है. ठीक है. जितना उसको मिलना चाहिए था. सही. देखें ना, आप अगर 30 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हो, जी हाँ, 30 years is not a short मतलब period. यार, it hasn't happened anywhere. उसके बदले में वो चीज़ नहीं मिली जो उसको मकाम मिलना चाहिए था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज वगैरह बननी चाहिए थी, ताकि उसमें और भी बच्चे आ सकते हैं और पब्लिक लेवल पे ला. इस गेम को बहुत पुश देना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत चैंपियंस और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं. बिल्कुल ऐसी है. बिल्कुल. जहांगीर भाई ये भी एक रीजन है कि आगे हमारी जो स्क्वॉश है वो उस तरह ग्रो नहीं की. एग्जैक्टली. नहीं, देखिए इसमें जब आप एक चीज़ बना लेते हैं तो उसके लिए फैलाना जो होता है फिर गवर्नमेंट का काम होता है, फेडरेशन का काम होता है कि जो उसको जाल फैलाए हर जगह पे. क्योंकि इस वक्त हमारी जो गेम है ना, वो इनकी तरह गेमों की तरह नहीं कि गली कूचे में आप खेल लें. सही. हैव टू हैव अ प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर दैट. राइट. तो जब वो चीज़ें आप कहीं फैसिलिटीज में, और आज बच्चों को अगर आप लेके जाएं सारे प्राइवेट क्लब में हैं. बिल्कुल. ऐसी पब्लिक कोर्ट्स तो है नहीं कि जहाँ पे बच्चे जाके खेल ले रैंडमली. बिल्कुल. ये चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं जब आप किसी पब्लिक लेवल पे बच्चों को लेकर आते हैं, और ये फैसिलिटीज सब तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर आपका ये मकाम बढ़ता है. बिल्कुल सही. वेरी इंपॉर्टेंट. वकार भाई, आप लोग तो यार, जैसे उन्होंने बोला कि हम निकलते हैं और बचपन में अगर क्रिकेट नहीं खेला तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं किया. और वो बड़ी हैरत, जब मैं आई वाज इन यूके, तो मैं जब आया पाकिस्तान तो थोड़ी बड़ी एज थी, मतलब 10-11 साल का. तो यहाँ पे सब क्रिकेट में ट्रेंड थे, सब बच्चे 7-7, 6-6 साल के, और मैं सबसे निकम्मा था क्रिकेट में. तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, कि यार मुझे सही से क्रिकेट नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हर एक को आती है. सो it's in the blood. I know. So were you like self-taught obviously, but आप में जो ये एक चाहत थी कि मैं यार ये कर जाऊंगा, या आपने सोचा था, या ये बस हो गया मेहनत करते करते? ऐसा कभी सोचा नहीं था ऐसा. I mean, इस लेवल पर तो पहुंचने का तो कभी सोचा ही नहीं था. लेकिन ये था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी, अभी भी जहांगीर भाई से बात हो रही थी कि हम क्या देखते हैं टीवी पे हम स्पोर्ट्स ही देखते हैं. आज तक स्पोर्ट्स देखते हैं, शुरू से लेके आज तक. तो सारी स्पोर्ट्स मेरे केस में मैंने सारी स्पोर्ट्स खेली. मैं आई वाज एन एथलीट एट स्कूल, good athlete at school. High jump, long jump, sprinter and all that. You can see in my bowling also कि जिस तरीके से मैं भागता था.
तो वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो क्रिकेट जो थी ये और जो फास्ट बॉलिंग जो थी ये आई मोर और लेस आफ्टर व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट फिनिश माय स्कूल, लाइक ईयर 9, 10 में, when you're 13, 14, 13, ठीक है, सही है। उस वक्त मुझे समझ आई कि यार ये मुझे ये करनी चाहिए। आई हैड कपल ऑफ कोचेज एट स्कूल जिन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यार छोड़ो बाकी स्पोर्ट्स छोड़ो, फोकस ऑन दैट। ओके। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन विहाड़ी, अब किसी ने सुना भी नहीं होगा वो। मुल्तान के करीब है। मुल्तान के करीब है। सराइकी स्पीकिंग? नो 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 सराइकी। सराइकी इज मुल्तान, मोर लाइक भावलपुर इज, ये बेल्ट ज्यादा है। ठीक है। विहाड़ी का वो उधर उस तरफ चली जाती है, साहिवाल, फिर ओकाड़ा। सही, इस लाइक पंजाबी स्पीकिंग। ठीक है, सही पंजाबी। तो इतने सोर्सेज तो थे नहीं उस वक्त। इसी तरीके से क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में ये है कि हमेशा कहते हैं जी टैलेंट खत्म हो गया, टैलेंट खत्म हो गया। टैलेंट आता रहता है, टैलेंट इज ऑलवेज देयर, उसको जगह मिलेगी, ग्रूम होंगे, दैट्स हाउ यू गोना डेवलप देम। वी वर लकी कि वी हैड द लव ऑफ द गेम, जो कि अभी भी बच्चों में है, बहुत देर लव करते हैं। लेकिन क्योंकि क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है, जैसे प्रॉब्ली स्क्वाश भी इतनी एडवांस हो गई है और इतना इसमें इतनी चीज़ें नई आ गई हैं, टेक्निकल और दूसरी तीसरी, और फिटनेस और what you eat, what you don't eat, how you train, so many things have come कि अब वो compete करने के लिए you need all that. Yes. उस जमाने में शायद इतना नहीं था। Just pure hard work चाहिए था, जो कि हमने किया, मैंने किया। लेकिन उस जमाने जैसे जो आप लोग निकले हैं ना, वो बड़े रेयर, मतलब रेयर है वो। अब आप जितना मर्जी कुछ ऐड कर लें, जब अंदर नहीं है कुछ तो वो नहीं निकलेगा। ऐसा ये भी होता है कि कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है। गॉड गिफ्टेड। एंड आई वाज वन ऑफ देम। माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही टैलेंट दिया था और सबसे बड़ी बात कि टैलेंट देने के बाद फिर वो डायरेक्शन भी दी, क्योंकि कई लोगों को पता होता है, पता ही नहीं होता कि क्या टैलेंट है, एंड देन दे You don't get into that. Get into that. Explore टैलेंट के साथ सिर्फ ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली चैंपियन बन जाते हैं। टैलेंट के साथ को आपको फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेनिंग एक एडवांटेज जरूर होता है, क्योंकि आप एक एडवांटेज होता है कि जिसने अगर शुरू से शुरू करना है जीरो से, आपके पास 25 मार्क होते हैं ऑलरेडी, जिसमें आप टैलेंटेड होते हैं, मगर उसकी एक डायरेक्शन जो है वो वैसी होती है जिस तरह दूसरों की होती है। बिल्कुल सही है। और जहांगीर भाई से ज्यादा मेरा ख्याल है मिसाल कोई नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे तो 80s में स्टॉप बैक 79, 80s से शुरू, आप जब आपको देखना शुरू किया, यू वर ऑल्सो वेरी यंग, बट हम लोग बिल्कुल बच्चे थे। तो जो इनकी एक दो डॉक्यूमेंट्रीज आई और जिस तरह ये दिखाया जाता था पुराने ज़माने में, मुझे याद है आज भी वो आपकी वाइट शॉर्ट होती थी और जिस तरीके से आप ट्रेनिंग करते थे, एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड इट कि यार इस तरह ट्रेनिंग की जाती है दिन में 6-6, 8-8 घंटे। आई थिंक दैट वाज दी इंस्पिरेशन फॉर मी, एटलीस्ट जो मैं इंस्पायर हुआ जिससे। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। अच्छा, मुझे अपनी फैमिली लाइफ, मुझे एक बात बताएं, वैसे आप पता है क्या, मेरा कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेटर्स के बड़े स्कैंडल्स होते हैं और बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ और इंडियन या दूसरी एक्ट्रेस के साथ, आपका कोई ऐसा बहुत मशहूर स्कैंडल नहीं रहा? आपने जल्दी शादी कर ली? थोड़ा सा मशहूर है, कुछ बहुत बड़ा नहीं, बस नहीं कुछ, मतलब मुझे बता दें या आपने पता नहीं लगने दिया किसी को, कहीं जरा बहुत ऑब्वियस हो गया। मतलब जहांगीर भाई, ये भी आर्ट होता है। आपकी तरफ भी आऊंगा, आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन क्रिकेटर्स का तो एक मतलब मस्ट है ना यार, लेकिन वो क्यों ये बच के चले आप? ऐसे बच के नहीं चले। अच्छा, हम बस हमारे पे कुछ अल्लाह की रहमत भी थी। ठीक है, वो इसलिए कि रहमत ये थी कि सोशल मीडिया नहीं था, ना कोई वीडियो, ना किसी को पता चला। मैं आने वाला था उधर ही कि हमारे जमाने में ये जो मोबाइल्स और ये आज का शुक्र नहीं थे यार, अब तो टेंशन होती है, कुछ नहीं भी हो रहा तो वीडियो बच जाती है। Yes, that's true, that's so true. तो इसलिए Neat and clean. हाँ ठीक है, नहीं माशाल्लाह निकल गए। तो और how many kids do you have? I've got 3 माशाल्लाह, 3 kids. I've got 2 daughters and a son. ठीक है, and is your son or anybody into cricket or? No, not into cricket. My wife, she's a doctor. She's a emergency specialist. ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पिछले 15 साल से हैं। ठीक है। और बच्चे भी वहीं पढ़े हैं, वहीं बड़े भी वहीं हुए हैं। अब बेटा मेरा यहाँ मेडिकल कर रहा है। सो वाइफ ने कहा अच्छा क्रिकेटर नहीं तो डॉक्टर बनना। ठीक है। He's got a line. ठीक है जी, क्रिकेटर एक ही होगा ऐसा जो जैसा कोई होगा नहीं। ठीक है, अच्छा आप बताएं, आप माशाल्लाह आपकी भी इतनी
clean, which is commendable. You know why? Because people also look up to you. और जब एक बड़ा ज़बरदस्त portfolio होता है ना इंसान का, all their life they've lived in a very nice way, और तो ये तो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है यार. आप इतना tempting, मतलब आप बाहर जाते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, तो how did you manage to like keep such a clean image? कोशिश करते हैं इसमें, क्योंकि हर चीज का आप जैसे बैलेंस करते हैं गेम के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज तो से, इसलिए इस बात पे इन दीज थिंग यू हैव टू बैलेंस एज वेल. और हर एक का एक इमेज होता है, हर एक उसको कंट्रोल करके चलता है. तो कोशिश हमारी यही होती है. मगर ये कि हमारा जो वक्त है, जैसे वकार भाई ने खुद खाया कि उस वक्त ये मोबाइल लैपटॉप नहीं था तो बचत थी लेना, ये सारी फसाद की जड़ ये सोशल मीडिया है. तो उसकी वजह से हमारी बचत सही बात है. तो आजकल के दौर में तो आपको देखा ना कहाँ से स्कैंडल निकल आते, तो और क्या नहीं भी होते निकल आते. अच्छा मुझे बताएं, मोस्ट ओवरवेलमिंग, सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका कहाँ खेलने आप गए थे, जहाँ के लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और वहाँ के लोग आपको बड़े अच्छे लगे हों? कोई यादगार आपको आपका गेम? इंग्लैंड का ऑलवेज, क्योंकि जिस तरह की मतलब गेम को फॉलोअर्स वो, और आप हर दफा जीत के आए इंग्लैंड से. ब्रिटिश ओपन जो आपको पता है कि एक बड़ा 10 times और more if I'm not wrong. एक बड़ी हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है, जैसे विंबलडन टेनिस का होता है. बिल्कुल वेरी फेमस. क्रिकेट के लिहाज से भी आपको पता है कि इंग्लैंड में जिस तरह क्रिकेट होती है और नहीं होती है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है, दूसरी जगह आती है. जी हाँ. तो हमेशा जो है इंग्लैंड में खेलने का मजा और शायकीन जो है उसको सही मतलब समझते हैं, वो स्पोर्ट्स को मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं. वैसे तो हमारे लोग भी करते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली और हर स्पोर्ट को करते हैं. फुटबॉल हो, स्क्वॉश हो, हर चीज का एक सीजन है. जैसे फुटबॉल का सीजन होता है, क्रिकेट का सीजन होता है, स्क्वॉश का है, टेनिस का है, और उसके हर एक के अपने अपने इंडिविजुअल फॉलोअर्स हैं. पेरेंट्स भी उसी तरह हैं और वो हर गेम को फॉलो करते हैं, और उसी तरह चाहे वो किसी भी कंट्री से आता है प्लेयर, बिल्कुल, मगर सपोर्ट उसकी वैसी. एंड दे क्रेजी अबाउट गेम्स, इज क्रेजी. अच्छा आप बताइए अपना कोई, आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का, यार अगर मैं इस मैच को बोलूं कि ये वाली इनिंग मेरी, या ये बेस्ट क्या था आपको लगता है? ऐसे बॉलिंग में तो खैर बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, बहुत सारी फतवात भी हैं, लेकिन आई ऑलवेज लव्ड माय बैटिंग. ओके. ऑल्दो आई नेवर गॉट रन्स इन माय लाइफ. ओके. लेकिन ये है कि मैंने लाइफ में 2-3 मैच ऐसे खेले हैं जो मैंने बैटिंग से जितवाए हैं. मुझे बॉलिंग के प्रोबेबली याद नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन वो जो मैंने बैटिंग की हुई ना, स्पेशली आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर 92 में एक हम लोग सीरीज खेले थे इंग्लैंड में. बिल्कुल. बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, बहुत बड़ी सीरीज थी. आफ्टर द वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग गए थे. तो उसमें एक लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच हुआ था. ओके. और वो टेस्ट मैच हम लोग, ऐसा सूरत-ए-हाल आ गई थी, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट इज बिग फॉर मी स्टिल. टेस्ट मैच क्रिकेट इज नंबर 1. सही. तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमें 137 या 38 रन चाहिए थे टेस्ट मैच जीतने के लिए. ठीक. एंड वी वर 96 for 8. ओके. एंड आई वेंट इन. Okay. Nobody thought and they didn't expect के me and Wasim bhai okay, we put up a partnership of 46. वो एक बॉल जो होती है ना उसकी, वो आज तक मुझे याद है. वो सही है. अब वो जब आप तो बॉलिंग का तो ये नहीं रोज का मामूल है, आप इतनी जबरदस्त कि लोगों को पता है ये तो जाएगा तो बस छक्के छुड़ा देगा, अगला परेशान हो जाएगा. लेकिन बैटिंग में वो आपको इसलिए याद रह गया. अच्छा मुझे एक चीज, मैं ये, अगर आजकल के प्लेयर्स का हम नाम लें, कोई भी आपको, या अपने टाइम में, या कोई आप अभी से बिल्कुल फ्रेश से पहले हैं, हु इज योर वेरी वेरी फेवरेट? एक दो अगर मुझे नाम बताएं आप. आई मीन वर्ल्ड वाइड तो खैर हर एरा में you know there been top players. One person you think कि यार ये तो कमाल आदमी. हमारे एरा में तो probably Brian Lara was one of the top one. I always rate him कि he was something very very special. अपने पाकिस्तान में वसीम भाई was very very special. वसीम भाई की जो बॉलिंग थी, and then he could bat also, then he was a very good fielder and he captained really well. So हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं, कम सुपरस्टार्स हैं. कुछ स्टार्स तो बहुत हैं, हम स्टार्स में आते हैं. सुपरस्टार्स में वसीम भाई आते हैं, एंड द मैन सिटिंग राइट. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नो डाउट. और वसीम भाई तो अभी अपनी मॉडलिंग का भी जो उन्होंने चक्कर चलाया है ना, खूब सुपरस्टार हैं वो हम देखते हैं, बड़ा मजा आता है उनको देख के. वो कभी कोई ऐड आ रहा है, कभी उनका कोई ऐड आ रहा है. अच्छा आपकी नजर में, आपके गेम में, स्क्वॉश में, हु डू यू कंसिडर एज अ वेरी गुड प्लेयर? मे बी इट कुड बी राइट नाउ, और जब आप खेल रहे थे उस जमाने में आपको लगता था ये बहुत अच्छा है. मेरे टाइम में तो जेफ फंड का आपने नाम सुना होगा, जो मुझसे पहले वर्ल्ड चैंपियन था, और ही वाज लाइक हर एक का आइडियल प्लेयर. यस. और उसकी जो गेम में क्वालिटी ये थी कि एक तो फिटनेस के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग, ओके, मेंटल ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसको मतलब हराने के लिए आपको कोर्ट में 2.5 घंटे खड़ा होना पड़ता था. ओह वाओ. तो मीन के आपके पास उतना स्टैमिना होना चाहिए. क्रेजी. ही वाज लाइक उस
70s 80s में लाइक डोमिनेटिंग Okay. कमाल की थी। Okay. और एज अ पर्सन भी बड़ा अच्छा आदमी है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है कुछ प्लेयर ऐसे आए हैं जैसे कि मुख्तलिफ प्लेयर्स आए हैं आजकल, जैसे अगर हम बात करते हैं इजिप्शियन कुछ प्लेयर्स हैं जैसे रामी अशूर है, ठीक है। इज वेरी टेक्निकली Yeah. मतलब Sound, top yes, का है, yes. साउंड है। फिर मेरे टाइम में जैसे कुछ थे जैसे रॉडनी मार्टिन था, ठीक। जांशेर था, बिल्कुल, ये जांशेर सारे खान, मतलब yes. ऐसे लेवल के थे कि आज हम वो क्वालिटी ढूंढने जाएं तो तो नहीं मिलती। यस। उस वक्त ना आप 10 प्लेयर को गिन लेते थे। आज मुझसे कोई अगर पूछेगा ना कि 10 प्लेयर गिन के बताएं तो मैं नहीं गिनेंगे। ये है। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, हम हमारे जो सुपरस्टार जबरदस्त हमारे लोग बैठे हुए इनसे ये पूछेंगे कि गेम में सिर्फ मेहनत की जरूरत है, गेम खेलने की जरूरत है, या कोई साइकोलॉजिकल भी कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन एक ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद हम गेम भी खेलेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। अच्छा जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और हमारा सेगमेंट तो था झूठ का झटका, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोनों जो हमारे सीनियर स्टार्स बैठे हुए हैं, इतनी इनसे मोहब्बत है मुझे आपको, अगर मैंने इनको झटका लगाया तो आप लोग मुझे झटके लगाएंगे बाद में सारे जो ऑडियंस देख रही है, तो इसलिए मैंने वो झटके वाला सीन निकाल दिया है। आई विल जस्ट आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, आपको उनको फिल करके बताना है, कहीं फिल इन द ब्लैंक होगा या कोई ऐसा होगा, कोई जवाब पूछूंगा, आपको सवाल का जवाब देना है, बस सिंपल सा। सही है जहांगीर भाई? सही है? कोई हाँ ना में कोई भी हाँ ना में भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ ना होगा नहीं। हाँ ना में ये एक आपके लिए सवाल है, तो शुरू करते हैं। मुझे जिंदगी में 6 लड़कियों से मोहब्बत हुई थी, ये सच है या झूठ है? नहीं, झूठ है। झूठ है। 8 से हुई थी, ये सच है। फिगर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये नहीं पता, मैं पता नहीं लगने दूंगा, कह रहे बस नहीं बताओगा। चले 2-3 से तो हुई थी। जहांगीर भाई 1-2 से गुजरे हैं। अरे घर जाना है वापस, थोड़ा ख्याल से। इसी अब आगे भी निकले। आगे भी निकले। ठीक है जी, मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ एक पर्ची है। ओह, वैसा आश्वन कोई नहीं है पर्ची। कोई नहीं है, नहीं है, सब सही है। नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। अभी तो इस दफा जो टीम हमारी इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, देयर अमेजिंग ऑल ऑफ देम। So I mean, even before that also, I mean, पर्ची इस लेवल पर पर्ची आ नहीं सकती है ना। Simple is that. बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मुझे जब गुस्सा चढ़ता है तो मैं ये करता हूँ। क्या करते हैं आप? आपको जब गुस्सा चढ़ता है क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मुझे बताएं कि मुझे जब गुस्सा चढ़ता है तो मैं ये करता हूँ। ओह, स्क्रीम। स्क्रीम करते हैं? ओके। वैसे तो करता नहीं हो, मगर जब आता है तो फिर तूफानी वाला आता है। ओके, और वैसे आता नहीं, आराम से काम होता हूँ। हाँ, ये लगता है यार जहांगीर भाई की पर्सनालिटी में है ऐसा कि अभी डांट देंगे यार। लगता नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, नहीं, गुस्सा आता ही नहीं होगा। You know him better than me. Such a humble man. मैंने जितनी दफा भी मिला हूँ ना, कभी भी such a sweetheart. Yes, of course he is, definitely. ठीक है जी, शादी से पहले मेरी जिंदगी में क्या हुआ? शादी से पहले मेरी जिंदगी में एक तो थी, याद है मुझे। थी या नहीं थी जो नाम नहीं पूछा, ऐसे ही यार। क्यों नहीं थी? मतलब हो सकती है ना। बेगम कान बंद कर लो, टीवी भी बंद कर दो। टीवी भी बंद कर दो। चले ठीक है, मान लिया। सही है, सही है, बस इसे आगे नहीं पूछेगी। ठीक है। अगर कोई मेरे साथ सेल्फी बनाने आए तो मैं ये करता हूँ। क्या करते हैं? बनाने देते हैं। अलाउ करता हूँ। You think fans always like respect you and they're always nice to you? वो तो ऐसे कहते हैं कि तस्वीर तो बनती है आपके साथ, तो आ जाता है तो क्या कर सकते हैं उसके साथ? ठीक है, can't do anything. सही है जी। मैं झूठ सिर्फ उस वक्त बोलता हूँ जब मुसीबत में होता हूँ। ठीक है। मेरी फेवरेट अदाकारा ये है। कोई पुरानी भी हो सकती है यार। पुरानी में तो सुल्ताना आपा थी। ठीक है। नैयर सुल्ताना। हाँ, नैयर सुल्ताना, she was a yes. wonderful actress, yes. And फिरदौस। ओह अच्छा, हीर रांझा जिनकी थी फिरदौस साहिबा। बस वो एक जो मतलब उस तक कुछ देखा, हल्का फुल्का देखी, सेटअप होता था या स्टाइल होता था, वो बड़ा सादगी वाला। ठीक है, I always enjoyed that. ठीक है जी। आपसे सवाल है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है। माधुरी दीक्षित was very good. Very nice. हमारे is ना। उन्होंने रेखा बोली है उनके दौर की, हमारे दौर में नहीं, was नहीं, वो is अभी भी है यार। हम अभी क्या अच्छा लगता था आपको माधुरी में? I mean she was a good actress. That's good it. actress.
एंड शी वाज ब्यूटीफुल आल्सो, स्माइल। घर से निकलवाओगे तुम ऐसे? यार अब नहीं निकालेगा अभी से, अब you'll काफी be surprised. डाटी लग रहा है, डाटी है भाभी। ठीक है, सही है। Yeah. वो इसलिए कंट्रोल में रहते हैं सब, जब डाटा very करो। careful. वापस ठीक भी है जी। जाना है इन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ। वापस भी जाना है। ओके, आपसे सवाल है कि मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है, कोई फेयर होता है, कोई खौफ होता है? अब तो नहीं रहा वैसे, टू बी ऑनेस्ट। अब नहीं कोई इतना खौफ रहा, किसी जमाने में रहता था। ठीक है, वो क्या था? खौफ यही होते हैं कि कोई ऐसा कोई ये मी टू बी टू सी टू कोई स्कैंडल ना, यानी कोई ऐसी चीज ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब तो कोई खौफ नहीं है। आई मीन I've just seen everything, या I've done माशाल्लाह, everything, हाँ जी। या नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब अभी भी सीन ऑन है आपका सीधे। अब यू आर जस्ट एक्टिंग टू हम्बल, यू नो, कि यार नहीं, अब नहीं यार, ठीक है, सही है जी। जीत का मजा तब आता है जब आपने अच्छी मेहनत की होती है, ठीक है। और यू लुक फॉरवर्ड फॉर द जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। आई थिंक वो एक अचीवमेंट जब आपको उसका मजा उसी उसमें आता है कि जो आपने पीछे मेहनत की होती है उसका फल उस दिन मिलता है आपको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आपसे सवाल ये है कि जी मुझे खानदान या कहीं शादियों पे जाना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए कि तैयार होना पड़ता है। वे बड़ी किलकिल होती है। ये तैयार हो सब ये बड़ा, और फिर आपको बेगम, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं तो उनका भी इंतजार करते रहो, वहां पे गुस्सा भी आता है। तो वो एक थोड़ा सा इरिटेटिंग। अदरवाइज क्योंकि आदमियों की तैयारी में तो इतना टाइम एज सच नहीं लगता। हाँ नहीं, हमारी नहीं लगता, लेकिन वो जो इंतजार होता है ना, वो थोड़ा पेनफुल होता है समटाइम। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, जाकिर भाई आपसे, अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मेरा पहला जवाब ये होता है, मेरा रिएक्शन ये होता है, अगर कोई आपकी बहुत तारीफ करे। मैं कहता हूँ तारीफ तो उसकी है जिसने वाह, है, बस उसकी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आज अगर क्रिकेटर ना होता तो ये होता। मुझे ईमान से नहीं पता कि मैं क्या होता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि You can't think of anything else ना? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आई because- मीन मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या होता। आई मीन जो उस टाइम सोर्सेज थे, अगर क्रिकेटर नहीं होता तो प्रोबेबली कहीं मजदूरी कर रहे होते, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि और कोई, आई डोंट थिंक, टैलेंट अगर था भी तो मुझे नहीं पता था। तो यू नो, फादर वाज वर्किंग इन दुबई एट द टाइम, प्रोबेबली उन्होंने ले जाना था दुबई, किसी क्रेन श्रेन पे बैठे होते, काम कर रहे होते। बट माशाल्लाह, मतलब ये सच अ लिविंग लेजेंड, तो ये तो कमाल बात है। अच्छा जी, जहांगीर भाई आपसे सवाल ये है कि मुझे खवातीन की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। नहीं आता उनको। नहीं आता होगा यार, एक मिनट, नहीं, किसी एक बात, यार जहांगीर भाई कभी वो तो एक नहीं बात। आ सकता है ना, उन्होंने कहा ना समझ इंतजार कराने। कोई मैं और बात विक्की एक साथ सोच हैं। के बताएं यार, कोई एक बात। कोई ऐसी चीज तो नहीं होती मेरे ख्याल से। ठीक है, बिकॉज सिर्फ गुस्सा नहीं आता, आपको सिर्फ प्यार आता है बस, है ना? देखें, आपकी वालदा भी होती है, हाँ सही है, आपकी घरवाली भी होती है, बिल्कुल ऐसे। हर चीज आ जाती है इसमें। तो सही है, आप तो इसलिए गुस्सा नहीं करना, उनका मतलब मेरे ख्याल है घरवाली पे ही था। किसी को क्रिटिसाइज गुस्सा नहीं नहीं कर सकते आता, आप। गुस्सा नहीं आता किसी नहीं। बात। ठीक है, बड़े काम एंड being very watchful. ठीक है संभल जी। के बोला। अगर मुझसे कोई एंकर ये सवाल पूछे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। बड़ा बुरा लगता है। हाँ, मैं सवाल पहले आपसे पूछूं था कि मैं ना पूछूं वो नहीं, सवाल। मैंने तो आपको बोला था शुरू होने से पहले, जब वहां खड़े थे, तो मैंने कुछ भी पूछो। कहा थ्रो मी एनी तो क्वेश्चन। इसलिए यू डोंट आई डोंट हैव प्रॉब्लम। अब किसी जमाने में होता था, अब नहीं होता। ठीक है। पहले जमाने में जब क्रिकेट खेला करते थे या क्रिकेट छोड़ के कोचिंग में आए तो फिर इरिटेटिंग सवाल कई दफा आते थे तो आपको गुस्सा आता था। अब नहीं आता। आई एम जस्ट वेरी काम, हम्बल, वेरी ठीक है, इजी। मेरे ख्याल ठीक एक है। एज में आ जाके आई गेस एज का भी फर्क है। मैच्योर हो जाता ठीक है है। हर चीज। इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा किस स्पोर्ट्स में बनता है जहांगीर भाई? आई थिंक गोल्फ में है, क्रिकेट में है। हमारे यहाँ तो क्रिकेट में ही बनता है वो घर में। हमारे यहाँ सही है क्रिकेट ना? में तो हमारे बन यहाँ रहा है। क्रिकेट Yes, में। yes। स्क्वॉश में बनता है जहाँ, ये बताएं आप। स्क्वॉश में डिपेंड करता है कि अगर आपकी इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप है और आप उस लेवल के हैं, ठीक है। यू कैन मेक इट। ठीक है, Yeah. बिल्कुल सही है जी। मेरे मोबाइल में जिस क्रिकेटर को सबसे ज्यादा डायल किया हुआ नंबर ये होगा। मुशी, हाँ अच्छा, मुश्ताक अहमद। अच्छा, he is a very close He's friend. a very close friend. We've always been, we played together also in Zamam, me, him, ठीक है, मुशी, और हम एक ही, क्योंकि डिवीजन से भी थे तो क्रिकेट सारी अंडर 14 से अंडर 16 से सारी इकट्ठे खेले। ठीक है, तो he is the तो man. ठीक है। मुझे शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। डिपेंड करता है मगर वेयर आई एम। ठीक है, अगर ये कि किसी और के लिए करना मुश्किल लगता है,
अपने लिए अगर देखना हो तो वो भी मुश्किल लगता है। ठीक है, मगर यानी you're not बिल्कुल टाइप का हूँ। कह रहे किसी और के लिए मुश्किल है, अपने लिए मुश्किल लगता है। सब चीज मुश्किल है। बहुत ही फजूल चीज है शॉपिंग एक करना, चीज को सिलेक्ट करना और फिर और फिर जाके वहाँ खड़े होना, फिर उसकी इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। बहुत I mean such a great player, such a big name and such a humble man. I swear man, It's amazing. honestly ठीक है जी। आप ये बताइए, शोहरत आने के बाद मुझ में ये तब्दीली आई थी। बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। Like what? Like I started looking better. Okay, and how was that? वो दैट हो जाता है। आप वो अंदर से खुशी। आप जब देखें ना, जब आपके पास अब when your sources become better, हाँ। तो आपका एक चाल चलन, आपके हाँ, आपके कपड़े वपड़े, बाल छाल, हर चीज। you said it yourself. सही है। तो वो वाली एक ग्रूमिंग हो जाती है। ग्रूमिंग हो जाती है एंड ऑफ कोर्स you आप क्योंकि अवेयरनेस हो जाती है ना। ठीक है। आप दुनिया भर में घूमते You हो। learn it, ना, Yeah, you learn a lot. You घूमते go हैं, around the फिरते हैं। world and so many things happen. बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मैंने अगर जिंदगी में कभी किसी पे बहुत गुस्सा किया तो वो इस बात पे किया था। कोई झूठ बोले, झूठ बोले, या बेईमानी करे। ओ बेईमानी करे, यार ये तो क्या बात है यार जहांगीर भाई। ठीक है जी, शोएब अख्तर या शोएब मलिक, किसको चूज करेंगे दोनों में से? इस काम क्या है? चूज किस लिए काम करना है? दसो की है। पहले काम तो दसो कि choose नहीं, आप किस- खुद बता दें कि शोएब मलिक को आप किस लिए चूज करेंगे और शोएब अख्तर को किस लिए चूज करेंगे? एक्टिंग में तो शोएब अख्तर को चूज करूंगा। अच्छा ठीक है। प्रॉब्ली मैंने उनकी एक्टिंग देखी है। कौन कहाँ देखी अभी का? ऑन फील्ड ऑफ फील्ड कहाँ नहीं देखी। हाँ अभी मुझे, अच्छा मुझे किसी शो में भी उन्होंने उतार के गुस्से में। Yeah. I think he's very talented. सही है, he is नॉट ओनली क्रिकेट में तो खैर बहुत टैलेंटेड था, उसने बड़ा अचीव भी किया हाँ, बड़े थोड़े टाइम में। हाँ। बट ऑल्सो इज गॉट मैंने एक दफा सुना भी था कि शायद इज लुकिंग टू गो इनटू मूवीज एंड ऑल दैट, इज ट्राइंग टू and he was anchoring as well, शो भी किए So, काफी, there you go. और बड़ा अच्छे शो किए उन्होंने। He did well. So उस तरह देखूं तो फिर शोएब अख्तर। ठीक है। शोएब मलिक is very humble, is very quiet, is not is very fit, is very fitness freak है। Oh, yes. And loves his game, very team man है। So उसकी और क्वालिटीज हैं, शोएब अख्तर की और क्वालिटीज हैं। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा था कि किस काम के लिए। हाँ, किसके ये जरूरी है। अच्छा जी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है ये बता दीजिए। बॉलिंग में, बैटिंग में? जो आपका दिल करता है। बॉलिंग में तो आपके सामने बैठे हुए बॉलिंग में तो माशाल्लाह दो नाम ऐसे लेंगे नहीं कोई और। वसीम है, वकार चैंपियन है। ऑफ द चैंपियन। वसीम, वकार एंड देन सही है। विव रिचर्ड। ओके Always, जावेद भाई का भी था। जावेद भाई, no doubt. ठीक है, ठीक है। आपसे सवाल ये कि आपका फेवरेट टीवी ड्रामा कौन सा है? भी तो बताया मैंने आपको। अच्छा वो फेवरेट है? That is my नाम favorite. लें आप। उडारी। उडारी फेवरेट है? यस, ये आपका फेवरेट गाना कौन सा है जहांगीर भाई ये बताएं। कोई अब ये ना मुझे कहिएगा कि गाना नहीं याद, गाना तो इंसान सुन ही लेता गाने है। तो बहुत हैं वैसे। मैं सुनना चाहता हूँ कौन सा गाना आपका फेवरेट है, मैं चाहता हूँ जरा जानूं आज। कोई सिंगर पूछ ले तो बेहतर रहेगा। चलो सिंगर पूछते फिर याद आ जाएगा गाना। मैं हमेशा नुसरत फतेह अली खान साहब को बड़ा पसंद ठीक है, किया शुरू से। ठीक है। मेहदी हसन ऑलवेज माय फेवरेट, नूर जहां। ओ अच्छा, मैडम में क्या आपको वो गजलें पसंद हैं या आप कोई पंजाबी जो कुछ भी उनके फिल्मी उनका? गाने भी थे, गीत वाले भी थे, सब। ठीक है। अच्छा आपका फेवरेट गाना कौन सा? हमारे मॉडर्न जो अभी नए लड़के बड़े अच्छे हैं। Like आतिफ असलम is amazing, yes, no doubt. is amazing, No doubt. पहलों में पीछे जाएंगे तो नुसरत फतेह अली, क्योंकि नुसरत फतेह अली से हमने बहुत काम किया। जब शौकत खानम बन रहा था हॉस्पिटल, तो ही वाज स्टिल अलाइव, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो we worked a lot, we went to on different tours, world tours पे गए हम लोग, US गए, इंग्लैंड में बहुत सारे कॉन्सर्ट किए, लिटरली बकेट्स लेके हम लोग जाते थे पैसे इकट्ठे करने के लिए। जबरदस्त। और उनको फिर सुनते थे। He was an amazing Oh singer. yes, mind blowing, no match, no match. Unfortunate कि he left us Yes, very- so very बंदा soon. भी बहुत अच्छा था। वेरी बिल्कुल जी। Very nice. अच्छा एक जो तकरीबन आखिरी सवाल ही मैं सोचूंगा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है जहांगीर भाई ये बताइए। ये अचानक जहांगीर भाई यूं देखा, ये कैसा सवाल है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। ये अच्छा था, नाम ही ना लूं मैं किसी का। ये सही है। और आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है ये बता दीजिए।
मुझे तो ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स होती कैसी और पॉलिटिशियन कौन अच्छा पॉलिटिशियन होता है। Okay. मुझे यही नहीं मालूम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ की तो पॉलिटिक्स का पता नहीं मुझे, बाहर की तो पॉलिटिक्स समझ आती है। यार ये दोनों आप पॉलिटिक्स पीछे चले जाए, ये नाम नहीं लेंगे पॉलिटिक्स। नहीं, इमरान भाई इज नॉट बैड। आई मीन he's learning, he's slowly getting Yeah. there. Inshallah he'll succeed. इमरान भाई इज लाइक अ टीचर, यू नो, लाइक ही इज लाइक अ टीचर। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमारा सेगमेंट ये वाला खत्म हुआ, वेरी नाइस। और जनाब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट गेम की जानिब और छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और द लेजेंडरी द आइकॉन्स विद मी वकार यूनुस एंड जहांगीर खान। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये दोनों बड़ी शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी डाइनिंग टेबल पे मौजूद हैं। सर करना हमें ये है कि हमें ये स्पाइसेस खाने हैं, यानी स्पाइसी विंग्स हैं ये, तो ज्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा स्पाइसी हम मैंने थोड़ा थोड़ा उतारा था। आपने उतारा था सर। ये तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट है ना जो आपने साइन किया, उसमें लिखा हुआ है कि हम मिर्चों वाला खाएंगे। ये देखिए वैसे स्पोर्ट्समैन का अलाउ नहीं होता ज्यादा मिर्चें खाने सर, इस वक्त खैर है, आज बहुत अरसे बाद। अब वो मेरी जो ऑडियंस है ना वो देख रही हो कि ऐसे ने इतनी बेईमानी की है क्योंकि जो बेचारा ये गेस्ट जाती है। बैठता है ना उसके ऊपर मैं ये उंडेल देता हूँ ये सारी। जाती है। सर मैंने तो कुछ नहीं उसके ऊपर डाला। पहला सवाल हम करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर खान आप प्लीज खाइए ना सर। आपसे सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी बायोपिक में, आपकी जो बायोपिक बने उसमें आपने किसी एक सर्टन एक्टर का नाम लिया जिसमें शायद हुमायूं सईद का नाम था, तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी बायोपिक करें? मैं समझता हूँ कोई भी कर सकता है, मगर कोई अगर अच्छा एक्टर समझता है कि स्पोर्ट्स के हवाले से अगर वो कर सकता यार है। आप मुझे देख के तो नहीं कह रहे? यू कैन डू इट, व्हाई नॉट? मैं कि नहीं, हमारे भी बहुत है, मैं तो बस स्पोर्ट्स का होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, वरना स्पोर्ट्स के बगैर तो जो बहुत स्पोर्टी है, जो मतलब प्रॉपर, क्योंकि अभी मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ा था उसमें बॉक्सिंग का वो अभी आपने देखा होगा रॉकी फिल्म थी जैसे। यस ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग आपने देखी होगी। और उनकी तो साल ट्रेनिंग होती वो है। रियलिटी दिखाना जरूरी होता है। बिल्कुल सही है, बट हमारे एक्टर्स बहुत से इतने टैलेंटेड हैं और जहांगीर भाई वो अब तैयार होते हैं कि आप उनको 6 महीने 1 साल आप ले जाएं और ट्रेनिंग उनकी कराएं ताकि वो कर सकें। सो यू मीन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्वड इन दिस? ठीक है, ओके जी। वकार यूनुस से सवाल है। वकार यूनुस, यार ये कैसा इल्जाम है? कभी ऐसे किसी ने बोला कि आप यू यूज्ड टू चीट विद द बॉल टू डू रिवर्स स्विंग? कभी हुआ ऐसा? ये खाऊं? पहले खा लूं? प्लीज खाए, प्लीज खा के जरा जवाब दें आप। मेरे ख्याल खा लूं, अगर मेरे से जवाब निकले ना। सारे खा के फिर अच्छे नहीं, जवाब आप खाएं, निकलेंगे। आप बोले ये कैसा, ये क्या है भाई, आप बताइए जरा। बहुत मिर्चियां भाई, बहुत मिर्ची है। जो सवाल में बहुत मिर्चियां। सवाल में मिर्ची है। सवाल में नहीं, जरा आप बताए। वैसे ये देखिए, ये मेरे ज़हन में था ये, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट में आ गया तो मुझे क्या कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ओके, तो कभी एक आध दफा चलना चाहिए, कोई फर्क पड़ता है? अच्छा ये मुझे अच्छा चले बताए वैसे क्या किया था एक आध दफा कुछ? किया जाए, कैसे सवाल कर यार कम ऑन यार, यू हैव टू ओपन अप। देखिए बॉल जो होता है ना, बॉलिंग में ही होता है कि मिर्ची ज्यादा हो गई। रिवर्स स्विंग जो होता है बेसिकली बॉल को पुराना करके किया जाता है। ठीक है ना, तो सम टाइम उस पे वर्क किया जाता है, जो हम कहते हैं ना, वी कॉल इट अ वर्क। ठीक है, तो ये क्योंकि रिवर्स स्विंग पाकिस्तान की इजाद है। ठीक है, हमारे पुराने क्रिकेटर्स जितने इमरान भाई हो गए, अभी उससे पहले भी चले जाएं, सरफराज नवाज या फजल महमूद वगैरह, सब उनके दौर से ही चलती हुई आ रही है। सो वी इनहेरिटेड, मैं पीछे से मिला है वो। ओके तो उसमें थोड़ा बहुत 19 चाहिए होता है। अच्छा हो कभी ठीक है, सही है, हो गया, ठीक है जी, ठीक है। जहांगीर भाई, जहांगीर खान 555 ये रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी कंट्रोवर्सीज का सामना किया? देखिए इस वक्त जो टेक्नोलॉजी जिस तरह होती है ना, कि जो बुक कीपिंग कहते हैं या जिस तरह चल रही होती है जी, उस वक्त इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, मगर मैं समझता हूँ कि मेरे 700 से 800 मैचेस भी हैं। ठीक है, अगर आपको सही मायने में किए होते सही। तो ये सेट जो हुआ है 555 का, तो कंट्रोवर्शियल लोगों ने बनाया है, मगर इस रियलिटी। लेकिन कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया? आई डिड फॉर 5 years and 8 months अनबीटन। ऑलराइट, आप ये नहीं कि आप कहीं हारे हो जीते हो तो आपका ये कवर नहीं कर पाता। आप ये भी देखें ना, 6 साल लगे मुझे। बिल्कुल, तो 6 साल थोड़ा पीरियड तो नहीं होता। नहीं होता। एंड यू प्लेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड।
यस और फिर उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ये एक मैच हारा, फिर आई वाज अगेन अनबीटन फॉर 9 months. ओह तो क्रॉस्ड 650 मैचेस आई डिड. वाह Like माशाल्लाह that. ओके जबरदस्त वेरी नाइस जी वकार यूनुस से अगला सवाल है सवाल ये है कि मिर्ची वाला लगता है फिर. नहीं आप खाएं ना आप खाएं आज से 5 साल पहले आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि उमर अकमल और अहमद शहजाद में पैशन जरा कम है या नहीं है ये आपको यकीन था या आपने कोई परफॉर्मेंस कहीं पे देखी थी तो ये बोल दिया था देखिए मैंने ना कभी भी ऐसा नहीं उनको, मैं कभी भी किसी यंगस्टर्स को Discourage नहीं करते, ठीक है, ठीक है। बट जब कहते हैं ना कि जहांगीर भाई भी बैक करेंगे इस बात में मुझे कि जब पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ठीक है ना, Yes. कंट्री कम्स फर्स्ट, तो फिर उसमें अगर कोई बच्चे ऐसा है कि जी वो दे नॉट रेडी फॉर इट और दे नॉट रियली ऊपर के लेवल के लिए, सो ऑल व्हाट आई सेड और व्हाट आई हैव रिटन इन माय रिपोर्ट, जो कि बाद में काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी भी बनी थी, विच आई थॉट वाज लिटिल अनफेयर, कि इनको थोड़ा सा क्रिकेट, नीचे वाली क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी सी और खेलनी और खेलनी चाहिए चाहिए, ठीक है। ताकि ये जब ऊपर मजीद आए तो दे कम मोर मिच्योर, सो दे वर नॉट मिच्योर इनफ, दैट्स व्हाट माय Right. फीलिंग वाज, that's what I said. and also maybe your intention what I feel was to teach somebody, Yeah, you gotta not teach. that to criticize कभी only भी नहीं, कभी but भी to नहीं। teach। जैसे कोई बड़ा अपने छोटे को कुछ सिखा रहा होता है और कभी डांट के भी बोल सकता है, ऐसे ही है। कभी कैसे, लेकिन उसका गलत मतलब लिया जाता है ना लिया आजकल, जाता है। क्योंकि वही ना सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया Yeah. इतना स्ट्रांग हो गया है, तो इसी सोच समझ- दे वांट न्यूज़, दे वांट मसाला, जैसे Yes. आपने इस पे डाला ना। सही है, बिल्कुल सही है जी। जहांगीर भाई आपसे सवाल है, प्लीज जहांगीर भाई आप मतलब मजे का है, खा सकते हैं, खा सकते हैं। सही है ना, अभी तक सही चल रहा है, है, सही। ठीक है जी। जहांगीर खान को ये लगता है कि अगर, ये हम बात पहले भी एक्चुअली कर चुकी, कि अगर गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट होती स्क्वॉश में तो मेरे जैसे बहुत से चैंपियंस इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को यही कहता हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सही, मगर हमारे को इस वक्त जो है एक सही प्लेटफॉर्म ठीक है, और प्रोफेशनल स्टाइल में, ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि आप पार्ट टाइम को संभाल रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। फुल टाइम जॉब नाउ, राइट, और इसको प्रोफेशनल अंदाज में उस तरह चलाना चाहिए जो उसके एक्सपर्टीज को समझते हैं, राइट, वो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए जो उसको चला सके, वो लोग नहीं हो जिसको उसका पता ही ना हो। पता नहीं है तो फिर ये आजकल सबसे बड़ा अलमिया है हमारे इधर, कि जिसकी जो जगह है वो उस जगह पे, ओहो, ये तो बहुत आपने that's what I'm दुखती रग पे, यानी जो ओहदा किसी को मिला है वो उस ओहदे के काबिल नहीं ये है। हर जगह ऐसी है। सही। तो उसकी वजह से फिर आप देखें ना, ब्लंडर्स करता है जब वो डिसीजन मेकर होता है तो ब्लंडर ही करेगा ना, आप मुझसे जहाज तो नहीं उड़वा सकते ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। जो मेरा काम है वही मैं कर सकता हूँ ना। तो जहांगीर भाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इफ वी टुवर्ड्स दिस, कि हम यहाँ पे स्क्वॉश को बहुत आम भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत सी यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसकी? पहले सबसे बड़ा स्टेप ये है कि आपके पास वो लोग होने चाहिए जो उसको समझते हैं और जो जिन्होंने काम किया हुआ है, जिसका बैकग्राउंड ये हो, ठीक है, उसका एक पैशन होना चाहिए इसमें, वो ही इसको चला सकता है। फिर आपकी देखें, फंडिंग सिर्फ जरूरी नहीं होती है, फंडिंग के साथ एक्सपर्टीज जरूरी होती है, Expertise, of कि आप course. उसको किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हमारे पाकिस्तान में जंग भी हैं ऐसे लोग जो इस पे बहुत है, टैलेंट बहुत पड़ा हुआ है, मगर टैलेंट को देखा ना आपने, संभाल के ला के इसको चलाना है, ठीक है, मगर वो चलाने वाले वो लोग नहीं जिसको आता हो, आता हो, बिल्कुल सही, दैट्स द प्रॉब्लम। वेरी नाइस, जबरदस्त है। ठीक है जी, वकार यूनुस, इट्स योर टर्न। ये बताइए, खाइए ना सर, खाइए सर, थोड़ा सा आपके सवाल अच्छे इतने यार मिर्ची वाले हैं कि जरूरत ही नहीं है। सर, ये मिर्ची होती इसलिए, Okay. अब मसला ये कि जहांगीर भाई का कोई सवाल ही नहीं है जो मिर्ची वाला हो, मुझे समझ नहीं आ I'm enjoying रही। it. ठीक है, अच्छा जी, आपसे सवाल है कि आपने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि वुमेन क्रिकेट टीम के लिए, उनके लिए 50 ओवर बहुत ज्यादा है, उन्हें 30 ओवर कर देना चाहिए। तो बहुत लोगों ने इस पे एक अब ये कहा कि यार आप गलत कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे, तो इस स्टेटमेंट के पीछे क्या वजह थी और रिएक्शन क्यों ऐसा आया, ये बताइए। ऐसे मियाँ आपने बड़ा होमवर्क किया हुआ है, ये तो पक्की बात है। तो ये कैसी स्टेटमेंट से कहा? प्रॉपर होमवर्क यू हैव डन इट। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थी, मैं घर पे बैठा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैचेस हो रहे थे, उन दिनों वर्ल्ड कप हो रहा था। वुमेन क्रिकेट ओवर द इयर्स, पिछले कोई तकरीबन 8-10 साल से इज इम्प्रूव्ड मैसिवली, बिग टाइम, यू नो, फिटनेस हैव कम, लॉट ऑफ यू नो वर्क इज बीन डन, लॉट ऑफ मनी इज बीन इंजेक्टेड आल्सो, तो काफी सारा हुआ है। उस वक्त अभी इतना नहीं था जब मैंने ये बोला था, ये काफी पुरानी बात। ठीक है, मैंने मैच देखते हुए मैंने देखा पहले 15-20 ओवर तक तो इट वाज गुड फन, ओके,
बिकॉज इट वाज 50 ओवर क्रिकेट। ठीक है। तो क्या हुआ कि देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि वेस्ट इंडीज खेल रही थी, वेस्ट इंडीज किसी का था, एंड दे तो लाइक गर्ल्स आर फॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस एंड दे वर नॉट, एनर्जी खत्म हो गई एंड इट वाज लाइक आई कुड सी कि दिस इज फिटनेस इनका आपका एक एक्सपीरियंस है कि आपको मालूम है। ठीक है, सी दैट द क्रिकेट की वो जो इंटेंसिटी वो खत्म हो गई। ठीक है। पहले 20 ओवरों के बाद। ओके। तो आई थॉट कि सारी स्पोर्ट्स जितनी हैं उनमें औरतों का थोड़ा सा कम रखा हुआ। मैंने टेनिस के साथ उसको तशबीह दी थी कि टेनिस फिर क्यों नहीं 5 सेट खेलती लड़कियां। ओके। तो टेनिस वो 3 सेट खेलती हैं, वो 5 क्यों नहीं खेलती? इसलिए कि मेन आर लॉट स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। ठीक है। दैट वाज माय थॉट। ठीक है। उस पे मुझे काफी सारी ठुडे पड़े मुझे उस पे। वो इस तरह पड़े कि नहीं, आपने सोचा पहले यार मैंने कह दिया। हाँ, मुझे नहीं आइडिया था, मुझे मैं भी नया था उस टाइम सोशल मीडिया। अच्छा, जिसने नया सोशल मीडिया पे डाला वो फंसा जरूर है। मैंने बड़ी लॉजिक वाली बात की थी कि यार इनके जैसे टेनिस में है 3 सेट हैं, तो आप 50 से इनके 30 ओवर कर दीजिए ताकि एक इंटरेस्ट रहे और एक एनर्जी रहे गेम में, देखने का भी मजा आए। तो वो मर्दों ने तो मुझे कुछ नहीं कहा जहांगीर भाई, लेकिन जो मुझे औरतें पढ़ी हैं और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से और जो इंग्लैंड से, क्योंकि उनकी टीमें थोड़ी बेहतर थी फिटनेस वाइज, उन्होंने तो मुझे उड़ा के रख दिया। फिर मैंने कहा बस दूर रहो। माफ करो, अब नहीं बोलना, अब कुछ नहीं बोलना। जैसे कि इक्वल प्राइज मनी है वुमेन्स मेंस का, ये इस पे फाइट चला था ना ये। जी जैसे ही पहले प्राइज मनी डिफरेंट होती थी मेंस की और वुमेन्स की कैटेगरी जैसे ही था, मगर नाउ द मेड इट इक्वल। सही, इक्वालिटी आनी चाहिए। इक्वालिटी पे मैं माइंड नहीं करता, उनको मिलना चाहिए जो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका राइट पूरा। मतलब योर इंटेंशन वाज कि जरा एनर्जी शायद। सो व्हाई, मेरा सवाल फिर अभी भी वही है, लेकिन अब मैं करता नहीं हूँ ओपनली। वही है कि टेनिस में क्यों 3 सेट हैं, व्हाई नॉट 5 सेट? नहीं, अब आपने कर लिया वो सवाल का, आपको जवाब मिलेगा। जवाब मैंने अभी भी उसी पे, मैं अड़ा उसी पे ही हूँ। ठीक है, पब्लिकली नहीं बोल रहा, सोच बताए ना, लेकिन बात यही है। ओके, ठीक है जी। जहांगीर भाई प्लीज खाएं। अब आपसे क्या चौथा सवाल करूं? देखिए चौथा सवाल क्या है जो मैं पहले कह चुका हूं। जहांगीर खान की कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती? क्या वजह है? यानी क्या हर चीज से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लोगों से कम मिलते हैं? क्या वजह है? आज कोई कर ही दे जाएंगे कंट्रोवर्सी। नहीं करेंगे। नहीं, शुरू से मेरी आदत है। ठीक है। बीन वेरी लो प्रोफाइल में रहा हूँ। ठीक है। और मुझे वो शोर शराबा वाला काम पसंद नहीं है। ठीक है। मैं जो मेरा स्टाइल है, और सोशल मीडिया और ये जो भी चीज़ें आजकल जिस तरह एडवांस है, तो आपको पता है बड़ा स्टेटमेंट जो है बड़ा बैलेंस करके बोलना पड़ता है। जी हाँ, अभी विकी खुद ही बोल रहा था ना कि वो एक स्टेटमेंट इसको ले पड़ी, क्योंकि लोगों को आपकी इंटेंशन या आपका मूड मालूम नहीं होता क्या है। मेरी तो जगह पे बहुत सारी स्टेटमेंट कह रहा हूं ना, हम पहले ऐसे नहीं था। पहले हम लोग बड़ा संभल के चलते भी थे। सही है। प्रिंट मीडिया था सिर्फ, और कुछ चीज नहीं थी। ठीक है। अब जो है आपको तो पता ही नहीं कि कहाँ से क्या चली आए। बिल्कुल सही है। तो मेरा तो खैर शुरू से ऐसी स्टाइल रहा है कि लो प्रोफाइल रहा है, और मुझे शोर शराबा ये चीजें पसंद, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं कभी। सही है। पहले तो जब कोई इंटरव्यू होता था तो आपको मालूम था कि ये इंटरव्यू होगा, ये सवाल आएंगे, यू प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर एन इंटरव्यू। नाउ एट टाइम्स यू आर इन अ डिफरेंट मूड सेट ऑफ माइंड, यू राइट समथिंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डूइंग टू अस आल्सो, ना? You didn't even tell us these questions. I thought कि सरप्राइज भी होना चाहिए, सरप्राइज होना जरूरी है। ठीक है जी, सरप्राइज हमेशा बड़े सादे सरप्राइज थे यार वकार भाई, कुछ भी उधर तो एक भी नहीं है, सारे सादे। मैं क्या करूं, ये स्टेटमेंट नहीं है, आपकी स्टेटमेंट से तो सादे। ठीक है जी। आपसे सवाल ये है कि द पीपल रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट शुड बी फॉर्मर क्रिकेटर्स, इफ नॉट द चेयरमैन देन द की डिसीजन मेकर, एडवाइजिंग द चेयरमैन शुड बी फॉर्मर क्रिकेटर्स। आपने बोला था कि फॉर्मर क्रिकेटर्स होने चाहिए। मैंने कहा था। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट को जैसे जहांगीर भाई है ना, इज अ टॉप मैन। जी हाँ। जैसे उन्होंने भी कहा कि जो चेयरमैन रहे हैं, आई मीन इज स्टिल प्रेसिडेंट नाउ, प्रेसिडेंट, यस। तो अब बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं। सो ठीक है, क्योंकि यही स्क्वॉश की जो बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल वो स्क्वॉश की बात कर रहे हैं कि इस तरह इंप्रूव हो सकती है। सही। एक पॉलिटिशियन या एक ब्यूरोक्रेट या तो कोई और किसी फील्ड का या कोई आर्मी का बंदा, जो हमारी क्रिकेट में तो बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो हमारी फील्ड के क्रिकेट के नहीं थे। यू नो, वी हैव सीन जनरल्स, वी हैव सीन ब्यूरोक्रेट्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वी हैव सीन द पॉलिटिशियंस नाउ। जबकि पॉलिटिशियंस आए तब के तो बिल्कुल ही काम खराब होना शुरू हो गया ना। तो ये इसको पॉलिटिक्स से दूर रखें। सो दैट्स व्हाई आई से कि जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, वन ऑफ द क्रिकेटर्स शुड बी द चेयरमैन। व्हाई नॉट? अभी रमीज आया, यू सी द डिफरेंस ना, बिकॉज ही
what he will do is he will think of the cricket. He will not think of the other things. No? Okay. So he understand the game. He will say, okay, this is requirement. ये चाहिए, वो चाहिए. पहले ये नहीं होता. एक politician आपको नहीं बताएगा कि इनको बच्चों को क्या जरूरत है. बिल्कुल सही है. So that is the reason I feel कि cricketer होने चाहिए और cricket committee होनी चाहिए. उसमें भी टॉप क्रिकेटर्स बैठे हैं, वो अपना सर जोड़ें कि क्रिकेट में हम और बेहतरी क्या ला सकते हैं. That's my always. Which is I think you're right in a way. I feel. Because जब किसी शख्स ने अपनी जिंदगी का इतने साल एक स्पोर्ट्स को दिए हैं, तो वो उससे फिर फायदा उठाए ना. आप जब सीनियर कोई भी हो जाता है 10-20 साल, देखो उसको दर्द होगा इस चीज का. हाँ, लेकिन आपकी अगर चीज अच्छी नहीं हो रही होगी ना, तो ही विल फील फॉर दैट. जो बंदा बाहर से आएगा उसको ये फीलिंग नहीं होगी. और सबसे बड़ी बात है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है ना, उसको सारा पता है कि मैं जिस प्रोसेस से आया था, आज ये बच्चा क्या फील कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. तो ये चीज जो है ना, हमारे हमेशा यही कहता हूँ कि चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है, स्क्वॉश है, आपके पास माशाल्लाह लेजेंड गुजरे. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप कब उसको सर्विस में इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, उनके तजर्बे को बल्कि इस्तेमाल करें ताकि नेक्स्ट आने वालों को फायदा हो. बहुत जरूरी जबरदस्त बात है. सही है वकार भाई, बिल्कुल ऐसी बात है. बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सही है जी. आगे बढ़ेंगे जनाब और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Janaab, welcome back to Time Out with Ehsan Khan और the legendary iconic people are here with me. और सर, हमारा मकसद ये जनरल नॉलेज का सवालात जो हम करते हैं, आप लोगों ने ये बचपन में पढ़े होंगे. और मैं ये चाहता हूँ कि जवाब ना दें. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा जवाब, क्योंकि आप लोगों से प्यार बहुत है मुझे. तो इस ट्रेजर बॉक्स में बहुत मजे की चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हम यूज़ करें आज. जहांगीर भाई, आप रेडी हैं? आप जवाब ना बताएं, हमें ये बता दें कि इसके अंदर क्या क्या बहुत खतरनाक. ये ऐसे ले जा सकते हैं? सर, ये हमें स्क्रीन पे देखना है, पहना के हमें देखना है कि रख के कैसे लगते हैं. तो पहला सवाल हम करेंगे, जो पहले जवाब मुझे देगा वो जीतेगा ऑब्वियसली, और फिर जो नई सवाल का जवाब दे पाएगा वो नंबर चूज करेगा. एंड देन वी विल सी व्हाट्स इन द ट्रेजर बॉक्स. पहला सवाल जनरल नॉलेज का आपसे ये है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, द ऑप्शंस आर सेल, न्यूक्लियस या डीएनए. सेल. डीएनए. Okay, you said DNA and you said cell. The right answer is cell. क्या बात है, जहांगीर भाई की बचत होगी. मरवा दिया आपने पहले. ये देखिए, नंबर चूज करें. पहले ही सवाल है नंबर 7 सर. नंबर 7. कोई वजह है नंबर 7? नहीं, बस अच्छा होगा. इसमें कोई लकी नंबर नहीं, सब में कुछ ना कुछ है. क्या है? ये देखिए क्या निकला. इस पे लिखा हुआ है ना. मैं भी आपको निकाल बताता हूँ. ओह, ये ट्रेजर बॉक्स खुल गया भाई. देखे यार, पता नहीं क्या ये है. अब आपका यार वकार भाई, ये देखिए क्या निकला है यार. कुछ देर तो रखना पड़ेगा यार. नो प्रॉब्लम. देखिए कूल लगेगी, यू कैन कैरी इट ऑफ. यार आप बड़े कूल लग रहे हैं यार. लग रहा हूं ना? तो लग रहा है ये भी बस आप जा रहे हैं. यही निकला है. मुझे और भी खतरनाक चीजें, अजीब चीजें भी है बीच में. जी, अगला सवाल ये है, which tennis tournament is played on a clay court? French. Okay, you said the French Open is क्ले ना. फ्रेंच ओपन. What did you say? फ्रेंच ओपन. ठीक है, आपको भी ये, लेकिन आपका जवाब आपने मेरा तो वो. ठीक है, आप देर हो गई आपको. चलो, देर हो गई है. सही जवाब क्या है देखते हैं. He's right, the French Open. सर, अब आपको चूज करना है. नंबर 6. यार मेरा दिल नहीं कर रहा मैं जहांगीर भाई. यार ये बस खतरनाक चीज. 9 बाकी खैर है. मुझे तो टोपी पहना दी ना आपने. टोपी यार ये क्या? यार ये देखिए जहांगीर भाई क्या निकला. ये हमें पहनना पड़ेगा एक बार. यार एक बार तो रखना पड़ेगा. पहना दे. एक बार रखना पड़ेगा. नाइस. यार this is gonna be ये ले. the picture of lifetime, never ever done before. यार दोनों बहुत कूल लग रहे हैं. वेरी नाइस. कूल है. नाइस. जहांगीर भाई के सामने भी टेलीविजन नहीं है ना, अपने आप को देख नहीं सके. कोई बात नहीं, खैर है यार. ठीक है जी, अगला सवाल ये है, द सिनोनिमस ऑफ एमेंसिपेट इज
incorporate Release. defame या release? You said release? Release. Release. And you said you're thinking. He said तो देख लेते हैं शायद गलत. I think same. Release. Too late. यार क्या बात है यार. Too late. Always late. Number 5. Number 5. क्या है? No. क्या? Well, I don't know. Just या अल्लाह है। ये मैच कर यार रहा क्या है, मैच क्या करेगा। करना पड़ा मकार में. ये तो जवानी है अभी. वीडियो पर. कूल यार, कूल. यार मैं तो ये देख रहा हूँ कितने जबरदस्त ये लोग कितने कूल हैं कि there's no inhibition, हाँ है तो बस है, ठीक है यार. क्या करें? ओके ठीक है जी. अगला सवाल ये है, टिबिया is a bone found in arm, leg या face? Leg. My wife is a doctor, so I know. Okay. I know it's a leg. तो मैं रह गया भाई। दिखाइए जी, सही जवाब है. जवाब- You're right. वाह। You're right. नंबर 1। Number 1. क्या आया? यार आप कुछ और चूज कर ले. मैं हाँ? इसको माइनस कर दे. यार ये देखिए, ये नाक निकल आई है यार. ये नाक, ये नहीं भाई. ये सिर्फ एक लम्हे के लिए लगाए. You can take it off if you want to. मैं भी उतार सकता हूँ. सर आपकी चॉइस है, उतारे सर, कोई मसला ही नहीं है. लेकिन ये स्कार्फ बड़ा कूल लग रहा है बका भाई. ये थी, ये तो रखूंगा. बड़ा ये जरा आला लग रहा है. पसीना ये बहुत अच्छा लग रहा है. ओके जी, अगला जहांगीर भाई इतना सेफ प्ले कर रहे हैं, नाक भी उतार दिया, बैंड भी उतार दिया. ये मैं लगा नहीं, सही आप है आपकी No, choice है. I'm taking this fine. home. No, you're taking this home? Yeah. You like it? Yeah, I love it. वाह यार, ऐसे डाल ये सही है. ठीक है जी, अगला सवाल ये है, what is the flattest continent? The options are Australia, Europe या Antarctica. ऑस्ट्रेलिया। You said Australia. Australia, I think. ऑस्ट्रेलिया. Yeah, very glad. पहले जहांगीर भाई ने जवाब दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. मकार भाई नंबर चूज कर. रहने ही दो यार. 3 नंबर कर. नंबर 3. ओके. वाह यार, नॉट बैड. मकार भाई नॉट बैड यार. Not bad. स्टार शेप्ड ग्लासेस. होए। वो तो पहले भी लगा, वो आप पहले वो उतारे अपनी वाली. अब अगले सवाल में मुझे भी दिखेगा. यार Good. Now, I either have to wear it through this, Okay. otherwise I won't be able to see anything. how are you feeling after this fur scarf and these I star? am feeling great. Can you wear this please? I can wear it on top Yeah. of that. ऑन टॉप ऑफ ओए क्या बात है. द चैंपियन. और जहांगीर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? वाओ, वेरी नाइस। Enjoying? ओह यस। ओके कूल. अच्छा जी, अगला सवाल आपसे ये है, ये बताइए, आलमगीर's first song अलबेला राही was sung in 1970, 1973 या 1975? 3 has to be the middle one. अच्छा why? वो ठीक है. because normally होता Normally है middle जब one आप सही जवाब निकलते हैं. रखते हो ना सवालों तो को. आप ये मतलब तुक्का लगा रहे हैं? तुक्का है. ठीक है. तुक्का और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है? 75 प्रॉब्ली। 75. वैसे ही गाना सुना है आपने आलमगीर का? हाँ, सुना मैंने, अलबेला राही. सुना है, It's a good song. I think he is right. मेरा तो तुक्का था ना. सही जवाब है 1973. तुक्का सही लग गया. चूज करें जहांगीर भाई. नंबर 4। नंबर 4. वो आसान था निकालना भाई है वही। नहीं. ये कल तो नहीं यूज करना था ये. जज्बात में मैं नहीं चाहता आपको ये फेंक देना, इसलिए मैंने पर्ची फाड़ दी.
अगर आपको पसंद है तो मैं दे सकता हूँ। कुछ और देख लें। कुछ और choice एक और दे नंबर दे। चूज करें मेरा ख्याल आप। है हमें पसंद करने दो, हम खुद ही ठीक है, आप पसंद करें, चलें। जो चॉइस दे, मतलब कौन सी है? ये क्या है? पगड़ी है? हाँ। दे दे। आई थिंक पगड़ी दे दे। यार दिस इज नॉट बैड। नहीं, दिस इज सो फनी। डब्बे में जाके भी कहते ये ये, और ये वाला भी that's the one. ये मुझे डब्बे में जाके कह रहे हैं ये पगड़ी है। मैंने कहा जी ये दे दे मुझे। उन्होंने कहा ये चीज एक नॉर्मल लग रही है, ये पहनूंगा। पगड़ी में जा सकते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा आखिरी सवाल होगा वो ये है, Which country has 27 stars on its flag? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, यूएस। ब्राजील या सोलोमन आइलैंड। कौन सा? 27 स्टार्स हैं। सोलोमन आइलैंड। You said सोलोमन आइलैंड, ब्राजील है ऑप्शन में और सिंगापुर है। आपको क्या लगता है? ये भी जाकिर? तुक्का है मेरा तो। ब्राजील। You said Brazil and you said सोलोमन आइलैंड। ठीक है जी, सही जवाब है ब्राजील। आपका भी तुक्का ही था। तुक्का था। तुक्का लगा। सारे ही तुक्के थे। अब आप खुद चूज करें यार। नहीं मैं एक मिनट यार, मेरा ख्याल है मैंने तो सब। नहीं वो एक कहते पहले हैं इसमें एक निकाल के देखते हैं, फिर अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर आप ओके ओके, लेट्स गो 10। नंबर 10। ये वाली शॉट लगी है कि इधर मार इधर गई उधर। लेट मी ये सी। देखिए आपकी चॉइस है, अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, सेफ है यार। मेरे तो आंखों का ही आ रहा है। और आंख में। ओए ना 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 जाकिर अगर भाई। बोले ठहर जा। वो रहता और नहीं एक बार है। ये भी ये ओए ओए। ये हैप्पी डेज। वेरी नाइस जी, थैंक यू। बहुत जबरदस्त गेम हुआ है हमारा जनाब। है कि यहाँ पे छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारे साथ मौजूद है आपके सामने आपके फेवरेट वकार भाई। आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि 92 के वर्ल्ड कप में यू वर देयर, बट व्हाट हैपेंड, यू आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल नो एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि आपको वापस आना पड़ गया था, और आपको रिग्रेट होता है कि यू weren't पार्ट ऑफ दैट? I mean, you can say that. Yeah. क्योंकि regret इसलिए था कि I was not there. लेकिन I was so excited and so happy कि I'll tell you a story कि जब मुझे अभी भी याद है, बड़ा clearly याद है कि the day they came back, और उन ज़माने में सिक्योरिटी माशाल्लाह हमारे मुल्क की बहुत अच्छी थी। उस ज़माने में कोई ऐसा चेकअप्स वगैरह नहीं होते थे। तो हम लोग सारे, स्पेशली मुझे मियां नवाज शरीफ, आई थिंक वाज द चीफ मिनिस्टर देन, ठीक है, आपके, ठीक है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था बिकॉज आई वाज एट माय पीक ओके, यस माशाल्लाह। उस 92 वर्ल्ड कप में, एंड वी स्टार्टेड एज अ फेवरेट्स बिकॉज वसीम भाई, मी, आके, मुशी, वी ऑल वर इन वेरी वेरी गुड फॉर्म, और बैटिंग भी अच्छी फॉर्म में, इमरान भाई वाज डूइंग रियली वेल। तो मैं क्योंकि मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया बैक में, तो आई वाज स्ट्रगलिंग टू इवन लाइक सिट एंड लाई डाउन एंड मूव, सो आई हैड टू कम बैक। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग लेने जब गए थे ना, तो हम लोग जहाज़ पे, उन दिनों ये टनल्स वगैरह नहीं होते थे, सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियों पे नीचे खड़े थे। तो और क्या इंतज़ाम किया गया था, सारे ना बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगा दी गई थी कि उसके जहाज़ के गेट पे। सो व्हेन द डोर ओपन और ये निकले हैं, वसीम भाई वाज द फर्स्ट वन टू कम आउट, एंड देन इमरान भाई, एंड देन द रेस्ट। तो वो क्रिस्टल ट्रॉफी, आई एम श्योर आप सबको याद होगी, वो क्रिस्टल ट्रॉफी थी। And that crystal trophy was the first thing that came out what of a the moment. out of the aircraft. और मैं नीचे खड़ा था, बिल्कुल नीचे, you know, फर्स्ट रो में, मैं और बाकी लोग। लिटरली जब वो बाहर निकले हैं ना, मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी ना टांगों में से जान निकाल लिया, and I literally sat down and I started crying. Oh my. But it was very emotional. Very It was very happy also
they picked me up and they took me on the truck और फिर वो सारा जो सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ. It was just an amazing journey altogether. माशाल्लाह. Although I was not part of it. आप लोगों को लगता है कि उस ज़माने में अब ज़्यादा क्लोजनेस थी और दोस्तियाँ और वो ज़्यादा एक दूसरे का साथ होता था, फिर लेटर ऑन स्टेजेस पे थोड़ा एक दूसरे से कटना, किसी को कटवाना, कहीं जेलसी का फैक्टर, उस ज़माने में बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी? Yes, बहुत बॉन्डिंग थी. लीडरशिप बड़ी तगड़ी थी. इमरान भाई की लीडरशिप बहुत तगड़ी थी. जावेद भाई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. बिल्कुल. यू नो, तो क्योंकि हमारा एक बैच आया था प्लेयर्स का ना, 6-7 प्लेयर थे. हम सारे अंडर 19 इकट्ठे खेले, जिनमें मोइन था, मुश्ताक था, इंजमाम था, आकिब था, मैं था. ये हम 6-7 इकट्ठे आए थे. एंड वी वर ऑल पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप स्क्वाड. सो एक वो बॉन्डिंग और क्लोजनेस, और वसीम भाई फिर लिटिल सीनियर, बट इट वाज लाइक अस. वो कॉम्बिनेशन अच्छा था ना, बहुत सीनियर जबरदस्त था. और जूनियर का. वो वैसा दोबारा नजर नहीं आया कभी कॉम्बो. बिल्कुल सही. अच्छा जहांगीर भाई, आपसे भी मैं जाते जाते ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आप यू स्टार्टेड व्हेन यू वर वेरी यंग, 16-17 की एज में आपने खेला पहला जो, या उससे पहले? आई थिंक मैंने फर्स्ट जो वर्ल्ड मैचेस जीती है वो आई वाज 15. और 14 साल की उम्र में पाकिस्तान जूनियर चैंपियन बना था अंडर 19 का. एंड आई प्लेड द वर्ल्ड जूनियर चैंपियन फाइनल. वंडरफुल. सेम ईयर. तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड मैचेस जीती 15 साल की उम्र में. एंड देन आई बिकेम वर्ल्ड चैंपियन. Yes. बीटिंग जेफ फंड 17 में. अच्छा, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं अपनी 14-15 साल की उम्र में, आपको क्या याद आता है जो बहुत, कोई अपनी ज़हन में कोई याद होती है बहुत ज़्यादा कि ये रूटीन थी या यूं होता था घर में या ये करते थे, क्या चीज़ याद आती है आपको? असल में अभी जब मैं सोचता हूँ ना, 40 साल गुजर गए इस चीज़ को किए हुए भी, और जब पलट के देखता हूँ टाइम तो ऐसा फ्लाई हुआ है, मगर ये उस वक्त यकीन करें ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये कर जाऊँगा या इस तरह मेरा कोई टारगेट था. मगर ये था कि मैं मतलब रोज़ाना अपनी ट्रेनिंग उसी तरह करता था जैसे एक लाइक ना पैशनली और जुनूनी. मेरी और कोई एक्टिविटी नहीं थी ना, मेरा कहीं आना जाना होता था, सिर्फ एक चीज़ में मैं लगा हुआ था. कोई दोस्तों यारों के साथ निकल जाना? असल में जो मेरी फैमिली में जो ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता ही होगा, मेरे बड़े भाई की डेथ हुई. जी हाँ. उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हुई. मैं असल में इंग्लैंड गया था पढ़ने के लिए. फिर वो जब उसकी डेथ हुई तो फिर वो जब सारा चीज चेंज हुई तो उसकी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने ये तय किया. You came back and obviously I'll do it. So, but you never thought कि you will become what you are today? इतना जल्दी नहीं था, मेरा कभी ख्याल में भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी आ जाऊंगा. हाँ, मैं ये है 14 साल की मैं पाकिस्तान जूनियर चैंपियन बन गया था और वर्ल्ड जूनियर में खेल रहा था. मुझे ये था कि हाँ 20 साल की उम्र में प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहा हूँगा, मगर इतना जल्दी नहीं था. कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं जेफंड के साथ खेल रहा हूँगा. ओके, ऐसा था. बिल्कुल सही है. अच्छा जी, जहांगीर भाई, वका भाई, दोनों आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि जाते जाते हमारे जितने भी फैंस फॉलो करते हैं, यंग बच्चे जो इस गेम में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन आप उनको करेंगे इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हर किसी भी फील्ड में आप हो, मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता. आपको जो इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना चाहिए, और डिसिप्लिन, और आप एक अपने विजन को लेके चलें कि जे मैंने इस मकाम तक पहुँचना है. तो ये कोई आसान चीज़ नहीं होती है, इसके लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइसिंग करनी पड़ती है. और ये सारी चीज़ जब आप सेक्रीफाइस करते हो तो टू अचीव द अदर थिंग्स. तो ये चीज़ें जो है आपके जहन में होना चाहिए कि आप किसी भी मतलब ज़िंदगी में आए तो कोई चीज़ तो अचीव करनी चाहिए ना. आपका अपना एक गोल होना चाहिए. तो हर इंसान का एक अपना ड्रीम होता है, और अगर आप अपने ड्रीम को इस तरह बनाएं कि मैंने इस लेवल पे पहुंचना है, तो देन यू शुड डू दैट वे. सही है. जहांगीर भाई, बहुत से यंग लोग क्योंकि ब्रेड एंड बटर का मसला होता है, कमाने का भी मसाइल होते हैं, कि नौकरी छोड़ के इस काम की तरफ ध्यान देते हैं, यहाँ घर की जिम्मेदारी होती है. डू यू थिंक इफ दे आर इन दिस गेम तो वो हैप्पी जिंदगी गुजार सकते हैं? Oh yes, yes they can. आज भी रह रहे हैं. Yes, माशाल्लाह. बट आप तो चैंपियन है ना यार, दुनिया में. आपने जो भी हर कोई तो नहीं चैंपियन देखे हर लेवल पे खेलता है, उसी लेवल की अपनी अपनी एक वो होती है कैटेगरी. मगर ये कि आपके पास ऑप्शन ओपन होती है. सही. आपको कोई रोक नहीं. हमारे स्पोर्ट्स में तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है. बिल्कुल. कोई पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता या कोई इसको रोक नहीं सकता. जो परफॉर्म करेगा कोर्ट के अंदर वही जीतता है. बिल्कुल सही. ठीक है ना, इसमें ये चीजें नहीं है. तो ये मैं कहता हूँ कि आपकी इसके अंदर जो चीज़ आप अचीव कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें खुद चल के आती हैं. हमारे जो लड़के आजकल के जो सोचते हैं, पहले कमर्शलिज्म का चीज़ सोचते हैं, काम का नहीं सोचते कि जिस काम पे वो कर रहा है. बिल्कुल सही है. मैं ये कहता हूँ कि आप अपना काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी चीज़ें खुद ब खुद चल के आएंगी. वो आएगी. बहुत अच्छी बात है. 100%. जहांगीर मैंने पॉलिटिक्स की बात की, क्रिकेट में तो कहीं ना कहीं कभी पॉलिटिक्स हुई है कि इसको नहीं खिलाना या इसको खेलना है, अभी भी या पहले कभी ऐसा आपको लगता है कि कहीं पे किसी पॉइंट पे हुआ है ऐसा?
टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो बट आई डोंट थिंक सो। नहीं होता ऐसा। मैं वही जहांगीर भाई की बात को बैक करूंगा कि हम वो जो कह रहे हैं ना कि जो आप पैशन के साथ करो। हम लोगों ने जितनी क्रिकेट खेली बड़ी पैशन के साथ खेली। हाँ हमारे भी डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस होते हैं। आप जब आप इकट्ठे रहते हो एक घर में बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, आपके थोड़े डिफरेंसेस होना शुरू हो जाते हैं, तो वो होते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज जब आपका विजन बड़ा क्लियर हो और आपका एटीट्यूड अच्छा, एटीट्यूड इज द मेन थिंग। ये जहांगीर भाई का एटीट्यूड था जो ये जो आज बने हैं ना, क्या बात है। एटीट्यूड यू नीड। क्या बात है, no doubt। जब तक आपका एटीट्यूड नहीं होगा ना कि where do I want to get to, ठीक है ना, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, दैट्स व्हाट। कि जी अगर फेलियर लाइफ में आएंगे, फेलियर आते हैं, मेरी लाइफ में इतने फेलियर आए हैं कि बट आई स्टिल व्हेन आई फॉल आई मेक श्योर कि आई गेट अप अगेन एंड आई गेट अप स्ट्रॉन्गर। ओके आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। सो मेरी सजेशन बच्चों के लिए या देखने वालों के लिए ये है कि दैट एटीट्यूड, क्रिकेट में एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। और ऑल्सो एक और मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये है कि पेरेंट्स के लिए अगर किसी बच्चे को समझते हैं कि उसको उसमें एक टैलेंट है या टैलेंट है, ठीक है, इनकरेज हिम। Okay। इनकरेज हिम। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा ये होता है कि जो खाते पीते घर वालों होते हैं ना जरा, वो फिर कहते नहीं हट जाओ, तुम छोड़ दो, ये कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल। बट लेट द गाय लिव हिज ड्रीम। That is amazing, yeah, very nice. Thank you. Jahangir bhai, thank you so much. I'm Thank you, so thank you, honored. और वकार भाई, I'm seriously very very happy कि मैं आप दोनों के साथ मुलाकात मेरी हुई और चिट चैट की और आप दोनों का इंटरव्यू एक तरह से जो हमारी बातचीत थी। थैंक यू सो मच जहांगीर भाई। Thank you, वकार भाई, थैंक यू सो मच। Thank you so much. To be honest, I never thought कि इतना फन होएगा, इतना मजा। मैंने शोज देखे थे आपके, पहले भी ग्लिम्स देखे थे उसके, बट आई नेवर थॉट कि there's so much happening and so much fun, so much मजा, and really great to see you. I'm glad. Thank you so much. जनाब आप लोग इंशाल्लाह मुझे इस शो का जरूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा ये शो आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक और सेट ऑफ वंडरफुल सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।